हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टंप टॉक्स विद साहिल एंड दिस इज हरी। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो में भी देखा होगा। वी बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्रिकेट चैनल है ये। इट विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली क्रिकेट, जनरली क्रिकेट। और हमारी ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो ऑब्वियसली बॉक्सिंग डे मैच के बाद की है, तो वी हैव जस्ट लॉस्ट द मैच यस्टरडे। उसी के आसपास का है, छोटा सा रिव्यू है उस मैच का। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। बताना कुछ चीज़ें आपको ठीक लगी या गलत लगी, कुछ हमने हार्श कहा या हमने नहीं कहा या हमने कुछ मेंशन नहीं करा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा मैच शुरू हुआ 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे मैच। एपिक्स मतलब सिनेरियो, 90,000 प्लस लोग। ओपनिंग डे पे 88 to 90,000 लोग थे। एकदम गुड सेटअप, बहुत अच्छा माहौल था। और इस सीरीज़ का मेरे को ये था कि ये मैच भी ऐसे भी जनरली भी बहुत अच्छे बिल्डअप से आया हुआ था। तो मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है टॉस और पहले लेती है बैटिंग। एज ऑलवेज हमें ये लगा था कि बुमराह भाई आएंगे, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, बट आउट ऑफ सिलेबस वो लेके आए हमारे लिए सैम कॉन्स्टस, जिसने वो ऑब्वियसली 5 दिन का टेस्ट मैच है, सबने वो सब देखा होगा, बट वो क्या आउट ऑफ द बॉक्स, किसी को कुछ नहीं पता, बहुत अच्छी इनिंग खेल गया। और मैंने कहा था इनको अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो इनिंग की बहुत वैल्यू होगी exactly. कि उसने शुरू में आके वो जो करा वो इनिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलती है, 311 पे 6 पे डे खत्म करते हैं हम। और टॉप फोर ने स्मिथ ने सेंचुरी, स्मिथ की सेंचुरी, तो भी वो नेक्स्ट डे 140 प्लस के आसपास। तो फिर उसके बीच में जो हुआ सैम कॉन्स्टेंस और कोहली वाला इशू, ये भी, हाँ, मेरा इसमें सिर्फ एक ये बोलना है कि आप कुछ भी कर लो, आप फिजिकल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली आप एग्रेसिव हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के लोग बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे करती थी। रेयर ऑफ रेयरेस्ट कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां हमने देखा प्लेयर्स को फिजिकल होते हुए। ठीक है, बिग बैश में हुआ जी, IPL में हो गया, वो अलग बात है। आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, आपको कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने कहा कोहली को हार्श पनिशमेंट नहीं मिली, क्योंकि कुछ एक स्टैट आया था कि पिछले 4-5 जो इश्यूज हुए ऐसे ही प्लेयर्स ने जो फिजिकल करा, यही पनिशमेंट मिली है। तो ठीक है जो मिली, बट मेरे हिसाब से आप फिजिकल नहीं हो सकते किसी के साथ। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई 19 ईयर है या कितना ईयर है, यू कांट बी फिजिकल विद एनीवन। और उस इंसिडेंट में मुझे लगता है कि पहले मैं भी आपको बोल रहा था कि नहीं, कोहली ने जानबूझ के नहीं किया, पर जब वो रियल उस पर देखा तो दिख रहा था कि कोहली जानबूझ के आ रहा। पर मैं आपको बोल रहा था कि कोहली ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि सैम कॉन्स्टेंस देखेगा ही नहीं लास्ट मोमेंट तक, और वो बराज हो जाएगा। कोहली ने सोचा था लास्ट मोमेंट तक वो देखेगा और वो हल्का सा हटेगा, और फिर वही बात आ जाएगी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, जैसा वो टिम पेन और कोहली का था, ऑलमोस्ट चेस्ट के नजदीक से गए थे। अगर वो भी उस दिन हिलता नहीं, टिम पेन बच जाता जाएगा। उस दिन भी कोहली गया था, कोहली आगे होके गया था। बट हाँ, ये हो गया थोड़ा, वो पूरा इशू हुआ, अच्छी किकिंग हो गई और माहौल अच्छा हो गया। हाँ, मतलब, और उसके बाद थोड़ा जो आपका मीडिया है, मीडिया ने थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बातें कर ली। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया से वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। फिर हमारा उसके बाद है डे टू, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया 474 में फाइनली, जिसमें स्मिथ ने 140 मारा था। हाँ। उसके बाद हमारे लिए एज यूजुअल जसी भाई 4 विकेट, और फिर क्या अपना जड्डू ने भी 3 विकेट लिया था उसमें। फिर इंडिया का बैटिंग जब चालू हुआ, पहले 1-2 विकेट जल्दी चले गए थे। उसके बाद कोहली गया था उस दिन, सबसे पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल गए थे। 50 पे कुछ 2 गए थे। उसके बाद फिर जायसवाल और कोहली आए थे, दोनों दे स्टार्टेड प्लेइंग वेल, तो अच्छा खासा खेल रहे थे। और यू नो, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ओनली अ रन आउट कुड हैव डन दिस। और हाँ, वो मेरे हिसाब से वो बहुत मतलब ब्रेन फेड मोमेंट था, दैट शुडंट हैव हैपेंड। आपने कंसंट्रेशन लूज करा, पहले जायसवाल ने लूज करा, आप शॉट सिंगल देखने चले गए, टाइट सिंगल। सबने यही कहा कि सिंगल टाइट था, हो भी जाता, फिर भी लोग यही बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं था। एग्जैक्टली, वो हो गया। फिर उसके बाद कोहली का वो रन आउट के बाद कोहली के भी माइंड से पता नहीं रहा उतना स्ट्रांग। वो बंदा जो हर मतलब ऑफ साइड के बॉल बाहर सारे बॉल्स लीव कर रहे थे, बंदा ने एक बॉल छेड़ा एंड इज डन। और वो मोमेंट फिर हमें लगा था कि वी आर डाउन एंड आउट, हार जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे शुरू होता है, जिसमें पंत नहीं उसी दिन एक्चुअली। उसके बाद फिर पंत ने एक रैश शॉट खेला, जहां पे हाँ उसी दिन सेकंड डे पे हुआ था। वो पीछे की तरफ खेला था। हाँ, वो फर्स्ट इनिंग जिसमें बहुत गुस्सा हो गया था, स्टूपिड आया था। फिर हाँ, कोहली ने जबरदस्ती वो बाहर की बॉल चेज करी एंड डन। और उसके साथ, कोहली के साथ तो ये भाई मैं मानता हूँ, चाहे मेरा फेवरेट प्लेयर है, बात है, अनलकी तो है वो, है ना,
कि लकी तो है, हाँ, 20 बॉल आएंगी आउटसाइड बैच से मिस होंगी, कोई प्लेयर 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, 8 बार करेगा, बच जाएगा। कोहली बचता ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कोहली का टाइमिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एकदम बढ़िया इतना है, तो क्लोज है कि आप भाई निक के बहुत क्लोज चला बाकी लोग जाते का हैं। कि वो मीट ही नहीं होता तो फिर कहाँ हेड्स लगेगा यार। फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा डे 3। डे 3 शुरू होता है रेड्डी, और शुरू तो नहीं होता पर शुरू होता है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। अरे हाँ, डे 3 में हुआ है रविंद्र जडेजा, और वो जिसमें रविंद्र जडेजा अच्छा खेल रहा था, पंत आया, पंत ने वो लूज शॉट खेला, फिर उसका जड्डू आउट हो गया। वो डे 3 है सर, हम डे 3 में आउट हुए, फिर उसके बाद हम डे 5 में आउट हुए। ये होता है 5 टेस्ट मैच का ना, वो डे 3 का। हाँ, तो उसके बाद पंत का वो स्टूपिड वाला इशू हुआ, पंत ने बहुत ही रैश शॉट, और पंत के साथ दोनों इनिंग में ये हुआ। यार मैं मानता हूँ पंत आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर है, वो ऐसे ही खेलता है। अब पहली इनिंग का आउट होने से ज्यादा मुझे उसका सेकंड इनिंग का आउट होना पसंद नहीं आया, कि आपको दिख रहा था यू जस्ट हैव टू मैच प्ले द डे, और उनको पता था कि ये चेस करके। या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब तक पंत था तो शायद सेशन के बाद टीम में ये बात हुई होगी कि पंत आप एग्रेसिव हो जाओ, लेट्स सी इफ वी कैन चेज इट डाउन। पर फिर उस टाइम पे भी ऊपर से फिर आप हेड को, ठीक है आपने टारगेट किया बॉलर, और आप पहली बार आप मारने गए और आप कैच हो गए, और फिर फील्ड भी लगी है। मेरे को पंत के साथ ये है थोड़ा, अभी तक पंत जब रन मार रहा था ना, पंत का ऐसा था कि पंत फील्ड देख के रन मारता था, कि पीछे नहीं है तो जो मर्जी खेल लो आप, इधर जाए दोनों तरफ फील्डर नहीं है, चौका लग जाएगा। इस बार उसकी शॉट सिलेक्शन गलत थी। और उसके बाद नीतीश रेड्डी, न्यू स्टार इज बॉर्न। न्यू स्टार इज बॉर्न, भाई क्या ग्रेट, क्या माहौल, क्या स्टोरी, गुड टेम्परामेंट, कितना सही माहौल बना था उसका, उसकी पूरी 100 का इनफैक्ट। और कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड टू हिज फैमिली, yes, जो उसने बहुत इतनी छोटी एज में डिटर्मिनेशन, ग्रिट, परसिवरेंस एंड दैट टेक्निक, सिचुएशन, मतलब मैं यही बोल रहा था कि उसके एक तो जिस माहौल में वो खेलने आता है वो, और जब 100 होने लगे हम तब भी यही बात कर रहे थे कि और कितना टेस्ट होगा बेचारे का, कि मतलब बहुत ज्यादा, 8-9 हो गई, खड़ा रह गया, वो भी तो एक आपकी पेशेंस का टेस्ट है ना। मतलब हर मैच में इसके साथ ऐसे ही हो रहा है, मतलब पहली 100 चेज करने जा रहे हो और वर्स्ट माहौल क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली, फिर भी आपने वो किया। उसकी और सुंदर की इनिंग की वजह से हम बेइज्जती से बच गए। हम लोग फॉलो ऑन अगेन वापस हमने, पर अब मेरे को मैच पूरा खत्म हो गया। अब मेरे को ये लगता है कि अगर आप ऐसे ही पूछते ना कि इतने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं तो आइडियली आप कितना बनाना चाहोगे फर्स्ट इनिंग में, तो नो वन विल से कि 100 की लीड भी चलेगी। वो तो हम जायसवाल और रनआउट के ब्लंडर के बाद हम यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद हो गई 105 की लीड ऑस्ट्रेलिया की। और मोमेंट ऑफ द डे, मतलब डे क्या है, तो मोमेंट ऑफ द मैच के सीरीज है मेरे हिसाब से यार, मतलब जो रेड्डी ने किया मोमेंट ऑफ द सीरीज, सेंचुरी जो मारा था, एग्जैक्टली एकदम वैसा मोमेंट था। फिर आता है हमारा डे 4 जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मारा, पूरे दिन खेला। पर इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, मतलब इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी, न्यू बॉल से अच्छी थी। हमने मतलब ऑलमोस्ट लाइक 170 पे उनका 9 विकेट्स गए थे। उनका भाई उनका लास्ट, हाँ 67 लास्ट विकेट पार्टनरशिप 61 का लास्ट विकेट पार्टनरशिप। उससे पहले उनका 6 हो गया था शायद, अंडर 100 91 पर 6 था उनका, 9 विकेट्स गए थे। उसके बाद मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग लगा, अब आगे मैच में क्या होगा मेरे को नहीं पता, कि जब इंडिया ऐसा लग रहा है कि अब जरूरत है क्रिकेटिंग ब्रेन्स की, आपके कैप्टन को लीड करने की, जब माहौल बन रहा है, अब बैट्समैन सेट हो गए, तब जरूरत आती है अच्छे कैप्टन की। बंदे बोलते हैं कि यार जब विकेट मिल रही है तब आप कैप्टन की तारीफ नहीं कर रहे हो, तब नहीं करनी है। बुमराह आपका अच्छा करा रहा है, आपको दिख रहा है, वो तो विकेट लेगा, बुमराह का क्रेडिट मैं कभी कैप्टन को नहीं दूंगा। पर जब बुमराह बॉलिंग करा रहा है, आप क्या लेंथ रख सकते हो, आप किस दिमाग से खेल सकते हो, फील्ड कैसी लगा सकते हो, वहां मेरे को रोहित शर्मा बहुत लो लगा। मतलब गेम में भी दिख रहा था, मतलब आपने देखा यार, ऐसा नहीं हमको ऐसी चीज बोल रहे जो होती नहीं, हमने देखा स्टोक्स के साथ, हमने पैट कमिंस के साथ नेक्स्ट में देख लिया, जब उनको पता था नई बॉल आने वाली है, शायद ये मारने की कोशिश करेंगे, हेड पे आउट हुआ पंत, वो स्ट्रेटेजी थी ना, एग्जैक्टली। मतलब उनका अलग, मतलब कैप्टन वैसे सोचता है भाई। रोहित शर्मा का वो ब्लंडर रहा, वहां से मैच निकलता कमिंस और फिर लास्ट के जो 61 की पार्टनरशिप थी। फिर भी एज एन इंडियन फैन मैं फिर भी मान के चल रहा था कि कुछ नहीं है, 350 के आसपास वी कैन चेज इट डाउन, ओपनिंग अच्छी चाहिए, हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग करा 5th डे, ओ मतलब द बेस्ट ऑफ द सीरीज सो फार। शास्त्री ने भी यही बोला कि, और दिख रहा भाई पहले सेशन में 26-27 ओवर हुए थे, 33 for फर्स्ट सेशन में हमने देखा था यार, मतलब। और ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी चीज क्या हो गई, उन्होंने ना हमें ओवर दिए थे चेज करने के लिए,
सही में। पर उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, उन्होंने गेम वहां सेकंड सेशन जब खत्म हुआ, इट वाज क्लियर, वेरी क्लियर कि इंडिया इज नॉट गोइंग फॉर द विन। यस, और वो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। प्लस पॉइंट था, फिर उनको पता था कि अटैक करो यार, बस अटैक करो, फुल टाइम अटैक। और आपने देखा भी था जो बैटिंग कर रहे थे यार, सबके आसपास। वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब मेरा सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट थी। लोग बोलेंगे कि जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा, एक चीज रोहित शर्मा ने सही बोली कि जैसे यंगस्टर जैसे यशस्वी जायसवाल, पंत को तो मैं भी यंगस्टर नहीं मानता। नहीं, अभी तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो पिछली बीजीटी खेल चुका है, एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर। यार आप दोनों बैट्समैन, मैं मानता हूँ बाकी 9 बंदों के डबल फिगर में नहीं गए, आप तो उनको क्रिटिसाइज करोगे ही करोगे, पर क्रिकेट में ये बोलते हैं जो सेट है वो फिर एंड तक जाए भाई। अगर यशस्वी और पंत दोनों के मेरे हिसाब से लूज शॉट थे। पंत ने वो 6 मारने गया या पता नहीं क्यों मारा, क्या किया, क्या प्लानिंग थी वो नहीं पता। और जायसवाल को भी मतलब आप उसको लीव कर सकते थे। मतलब जायसवाल का ऐसा था कि अरे पैट कमिंस का नहीं दिखता है, पता है, पैट कमिंस आपको ये लाइन कराता ही है वो, तो आपने फिर उसको छेड़ दिया। नहीं, और सिचुएशन भी ऐसा नहीं था कि जहां से वहां पे एक्सीलरेट करोगे तो जीत जाएंगे, उनका डिसीजन गलत है। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों जायसवाल और पंत ने वो मोमेंट मिस कर दिया। अगर वो वहां से मैच ड्रॉ करा ले आते ना, तो एक अच्छा स्टेप होता उनके करियर में कि नहीं यार, हम सिर्फ मतलब वी आर विद गुड टेम्परामेंट, हम रुक के, और इतना अच्छा खेल रहे थे सेकंड सेशन। सही में यार, मतलब सेकंड सेशन पूरा उन्होंने निकाल दिया यार, पूरा निकाला था, तभी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। 7 विकेट लास्ट सेशन में, वो भी मतलब 15 ओवर बचा, 13 ओवर बचा। बोला था कि अब लगता है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से जीतने के लिए अब 7 विकेट तो क्या ही लेंगे, करके दिखा दिया। बट बेस्ट थिंग इस सीरीज की ये थी, हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेशन ऑस्ट्रेलिया जीती बहुत अच्छे से जीती, जो इंडिया जीती वो क्लोज फाइट थी कि ड्रॉ है या इंडिया जीत रही है। फिर भी इसमें टोटल हुए 15 सेशन, उसमें से 6 सेशन जीती ऑस्ट्रेलिया, 5 इंडिया, 4 शेड। तो अगर आप इस मैच को कभी बाद में देखोगे तो यू विल सी कि नहीं यार, पर हम पता कहाँ से बाहर हो गए। मेरे हिसाब से व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ द मैच, मुझे तो जायसवाल का रन आउट, उसके बाद कोहली का विकेट। यस, फर्स्ट इनिंग्स में ही थोड़ा, अगर वो नहीं होता शायद इंडिया इनका ऑलमोस्ट आराम से गेम में बहुत आगे होता। फिर पता क्या होता, जब मान लो इंडिया भी 450 प्लस या 470 उनके बराबर बना लेती, फिर जब वो बैटिंग करने आए थे ना, फिर वो जब 90 पे 6 थे, तब उनके दिमाग में और प्रेशर होता, क्योंकि टेक्निकली वो 196 for 6 थे उस टाइम। उनको 100 रन का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इंडिया वही, उन्होंने कितना चेज कर रही थी, 340 उसको 100 रन और कर दो, 240, फिर वो बॉलिंग में भी प्रेशर होता है। और इंडिया आराम से भी खेलता। मेरे हिसाब से मोमेंट ऑफ द मैच जहां अभी लिटरली लॉस्ट, ड्रॉ कराने के फिर भी चांस थे। जायसवाल और पंत 5th डे जो आउट हुए, हम ड्रॉ करा लेते, पर जहां मैच हार गए हम, वो था जायसवाल का रन आउट और कोहली का फिर निक कर देना बाहर। एंड आफ्टर दैट अगेन ऋषभ पंत का रैश शॉट, मतलब वहां पे भी थोड़ा आप लोगों के कुछ कभी इस पूरे टॉपिक को लेकर, इफ यू गाइज फील कि कुछ कमेंट में बताना अगर हमने कुछ मिस कर दिया या किसी का स्टार्टअप, सब लोग ये जानना चाहेंगे क्या है। आई ऑल्सो सीरियसली फील कि रोहित शर्मा का मतलब दिख रहा है, हो गया। आई डोंट नो क्या टीम मैनेजमेंट सोच रही है, क्या वो सोचता है, बट दिख रहा है कि इट्स डन फॉर हिम। आइदर इट्स कि अब शायद वो अगले मैच के बाद चला जाए, या क्या बात हुई है वो नहीं बोल सकते, पर कोहली का मेरे को ऐसा लगता है he has to stay. Even Jaddu has to stay. जड्डू, और लोग बोल रहे हैं कि एक तो दिक्कत पता क्या हो रही, लोग कोहली और रोहित शर्मा को खास करके पिछले 14-15 इनिंग के बाद बराबर देख रहे हैं। जैसे एक स्टैट आया था कि लास्ट 19 इनिंग्स कोहली की, 26 इनिंग्स रोहित शर्मा की, तो यार आप उससे टेस्ट प्लेयर को थोड़ी जज कर सकते हैं यार। उससे पहले कहाँ था कोहली और रोहित शर्मा कैसा प्लेयर था? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड वाइट बॉल प्लेयर, नॉट अ टेस्ट मैच प्लेयर। टेस्ट में हमने सबसे बड़ा जो मिस कर दी ना अपॉर्चुनिटी, जहां वी कुड हैव डन बेटर, जब कोहली गया ना, अब उस टाइम पे एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर कि बुमराह कैसे खेल रहा था, ऑब्वियसली खेल तो अच्छा रहा था, इंजर्ड था या नहीं, हमको नेक्स्ट यंग कैप्टन की तरफ जाना चाहिए था। कोहली जब कैप्टन बना ही वाज 25, धोनी जब कैप्टन बना वो भी अपने 20s में था, हमने रोहित शर्मा को 35 में कैप्टन बनाया, 34-35, और वो वी मिस्ड इट। हाँ, मतलब वहां से अगर यंग कैप्टन को नरिश करके कोहली को तो रुकना होगा, कोहली को रुकना है, जड्डू को रुकना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अगर रोहित शर्मा जाता तो 4 इंटरनेशनल प्लेयर जा चुके हैं। पुजारा और रहाणे ने ऑफिशियल नहीं किया, बट वी कैन सी अब वो वापस नहीं आने वाले, लग नहीं रहा। अश्विन चला गया, ये चला गया, ठीक है, कोहली इतने लोग जाएंगे तो फिर टाइम भी है, ठीक है, कोहली के पास फिटनेस है तो टाइम भी है, एज का भी है, जड्डू का भी वैसा ही है, और टेस्ट में भी अभी टाइम है। 6 महीने बाद हमने इंग्लैंड जाना है, नहीं इंग्लैंड ने आना है, इंग्लैंड जाना है इंग्लैंड में 10 महीने बाद है जो इंडिया का होम टूर, और इंग्लैंड कंडीशंस में कितने लोगों ने खेला। ठीक है, कोहली बहुत बुरा खेल रहा है, पर कोहली की मेरे को सिर्फ एक चीज जो लग रही है, ऐसा एग्जैक्टली बुरा खेला था 2014 उसके बाद वहां से मतलब कोहली का ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोहली की टेक्निकलिटी से ज्यादा
मेंटल वो लग रहा है कि आप एक ही बॉल पे कैसे आउट हो सकते सही हैं। में। तो आप मेंटली आप थोड़े पीछे रह रहे हो उसमें। आई होप कि वो ऐसा ना सोचे कि ही इज डन। लोग तो चलो बोलेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट को भी पता है, मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगी कि कोहली और रोहित दोनों साथ चले जाएं। और मैं एक और चीज चाहता हूँ, चेंज चाहता हूँ अगले टेस्ट में, पंत की जगह जुरेल। मतलब इतना हो गया यार, अभी इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो एक चांस तो बनता है। मैं इसमें कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, जितना बड़ा लोग पंत को रेट करते हैं, आई डोंट रेट हिम। आई आल्सो डोंट रेट हिम, आई आल्सो इतना डोंट बड़ा रेट इतना। एक मैच जीता है, यस, पर अरे यार ऐसे तो मैं एक मैच के बदौलत में बंदा अभी कितने सालों से चल रहा है भाई। उसके बाद इशू ये है, जैसे ना लोग ये बोल के करते थे कि पंत जो जी ऐसे ही खेलता है, फिर रिकॉर्ड चाहिए ऐसा कि 10 मैच हो गए पंत ऐसे ही खेलता है, कम से कम 3 या 4 इनिंग में तो जिता के दे रहा है, तब मैं मानू। जैसे हेड है, सही हेड 2 में 0 में आउट हुआ, 0 1 रन पे आउट हुआ, कोई बात नहीं, उससे पहले जिता के। पंत के यार 8 इनिंग हो गई, कुछ भी नहीं कर रहा है, स्कोर भी नहीं है। हाँ, मतलब एक बांग्लादेश मैच में एक सही बोल रहा हूं आपकी, पंत बाहर, जुरेल शुड बी इन। बाकी आई वांट गिल टू बी इन, बट आई डोंट थिंक सो कि वो, मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके से प्रेस मेरे को तो पंत का भी नहीं दिया लग रहा, था। मेरे को नहीं लग रहा। मैं तो पंत हम को तो भी चाहते नहीं हैं निकालेंगे। पंत को थोड़ा पनिश वाले उससे किया, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उसको लगे कि भाई मुझे he भी is बिठा not सकते bigger than the game। Yes। वही है बस, give him some time, अरे एक ही वापस मैच आके है, देख लेंगे। हाँ, एक एक ही मैच की है बात ना है। अभी, फिर तो टेस्ट कब है, शायद जून में 6-8 महीने में, ये भी समझे अब 6 महीने में हाँ। कि यार ऐसा नहीं है, दे आर लुकिंग किसी और को किसी भी और मेरी को भी, जगह। हाँ, और मतलब जुरेल इतना बुरा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा खेलता है। हम बदले पंत को में- क्यों खिलाते हैं कि पंत एक्स फैक्टर प्लेयर है, पंत जिता के दे, पर वो कुछ कर नहीं 20-25 तो रहा। जुरेल भी बना लेगा, जुरेल तो आराम से बना देगा, कीपिंग खड़ा भी रहता है बहुत वो। अच्छी है, खड़ा अच्छा है। हाँ। अब लेट्स सी, हम दो ये एक चेंज चाहेंगे हम। हाँ। बाकी गाइस दिस इज इट। और बताना कैसी लगी वीडियो, कुछ खराब हो तो वो भी बताना, अच्छी लगे तो भी बनाना, लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। और ये एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ मैं जहाँ आप हैं अभी, दिस इज माय प्रॉपर्टी, मेरा घर ही है ये, दिस इज आंगन होम्स एंड विला, तो हम यहीं शूट करते हैं। आई एम होपिंग कि कभी वी मेक अ कम्युनिटी आउट ऑफ क्रिकेट और हम यहाँ बैठ के मैच देखें। कभी कोई आप देख रहे हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ आओ, स्टे विद अस, वॉच क्रिकेट विद अस, talk cricket with us and live cricket with us. Thank you.